मुझे इतने दिनों बाद देखकर अति प्रसन्न हो जाएंगे। और जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैंने अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है, तब तो गर्व से उन्नत हो जाएगा उनका मस्तक अपने शिष्य पर। राहुदेव, आप? हाँ, मैं। अंजना, तूने चुनौती दी थी ना मुझे कि तू मेरी छाया तक नहीं पड़ने देगी अपने जीवन के आंगन में, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं तेरा जीवन ही समाप्त कर दूं। अंजना, मुझसे कोई विजय नहीं हो सकता, कोई नहीं, न धर्म, न सत्य और न तू। राहुदेव, आप भ्रम में हैं। सत्य और धर्म की स्मृति को बदलना न संताप के वश में है, न यातना के वश में, और न ही आरोप के। झूठे आरोप में भले ही मुझे मृत्यु दंड मिल रहा हो, किंतु उससे सत्य का स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा, और न ही धर्म का। आपने अपनी ओर से हम पर कम अत्याचार नहीं किए, किंतु क्या परिणाम हुआ उसका? केवल हमको दुख हुआ, किंतु हमारे मार्ग नहीं बदले, न मेरे पति के। हम कल भी सत्य के मार्ग पर अड़िग थे और आज भी सत्य के मार्ग पर अड़िग हैं। तथा मारुति ने जो किया वो हमारे ही रोपित संस्कारों के कारण किया। राहुदेव, अपने जीवन के अंतिम समय में एक सीख दे रहे हैं। अब भी समय है, अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के मार्ग पर लौटा, अन्यथा जब मेरा पुत्र मारुति लौट कर आएगा तो आपको आपके किए का दंड अवश्य देगा, और तब आप चाह कर भी धर्म के मार्ग को अपना नहीं सकोगे, क्योंकि तब आप उस लायक बचोगे ही नहीं। अंजना, तेरा पुत्र बहुत स्नेह करता है ना तुझसे। जब उसे तेरी मृत्यु का समाचार प्राप्त होगा तो वो स्वयं को भी भूल जाएगा कि वो कौन है, भूल जाएगा वो अपने अस्तित्व को, भूल जाएगा वो अपने अस्तित्व को, भूल जाएगा वो अपने अस्तित्व को। और भयभीत हो गए राहु के विचार से, केवल विचार से अंजना, विचार से। राहुदेव, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन भयभीत होता है, तुम या मेरा पुत्र मारुति। देवी, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थितियां पूर्णतः नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। अंजना एवं केसरी पर राहु द्वारा निर्मित संकट के परिणाम का उत्कर्ष ये है कि आज अंजना का जीवन समाप्त होने वाला है। गुरुदेव, ये तो हनुमान का स्वर है। वो और यहां गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपके आदेश अनुसार अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है, तथा ये असंभव कार्य आपके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। अन्यथा मैं इस कठिन कार्य को कदापि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकता था। पुत्र, ये तुम्हारी लगन, निष्ठा और परिश्रम का फल है।
क्या बात है गुरुदेव? मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि आपके नेत्रों के ये अश्रु प्रसन्नता के नहीं है। क्या कोई मुझसे भूल हो गई क्या? कोई त्रुटि रह गई है मेरे कार्य में? बताइए ना गुरुदेव, क्या कारण है इन अश्रुओं का? आप मौन क्यों हैं? मैं बताती हूँ। तुम्हारे माता पिता पर इस समय घोर संकट आया है। तुम्हारा संपूर्ण परिवार खंडित हो चुका है। तुम्हारा संपूर्ण परिवार खंडित हो चुका है। और अभी जो अति घोर संकट आया है वो तुम्हारी माता अंजना पर आया है। और अभी जो अति घोर संकट आया है वो तुम्हारी माता अंजना पर आया है। मत रो भाई, मत रो, मत रो भाई। भाई मत रो। नारायण नारायण, तो ये बात है। राहु इन दोनों राजकुमारों को इस वन में भटका रहा है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पुत्रों, कौन हो तुम लोग और इस सघन वन में क्या कर रहे हो? बाबा, हम लोग महाराज चारुदत्त के पुत्र हैं और रास्ता भटक गए हैं और अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपने राज्य वापस कैसे जाएं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे राज्य को जाता है? हाँ, आओ मेरे साथ। हम तो पुनः उसी स्थान पे पहुंच गए। मत रो भाई, मत रो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राहु कार्यशील है। उसने अपनी माया जाल सघन डाल रखा है। वो नहीं चाहता कि ये बालक इस वन से निकल पाए। किंतु राहु, मेरे पास तुम्हारी माया से पार पाने का उपाय है। मेरे प्रभु नारायण, उनकी माया के सम्मुख किसी की भी माया नहीं चलती है। राहु, विचलित मत हो, तुम अपने राज्य अवश्य पहुंच जाओगे। अब एक काम करो, तुम दोनों अपने नेत्र बंद करो और मेरे साथ नारायण नारायण का जाप करो। प्रभु हमें मार्ग अवश्य दिखाएंगे। इस समस्या के सागर से हमें अवश्य ही पार उतारेंगे। चलो, अपने नेत्र बंद करो। नारायण 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 नारायण
श्री नारायण। आप ये क्या कह रही है माता? भला ये कैसे संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अस्वीकार से सत्य नहीं बदलते पुत्र। तुम्हारी माता ने जो कहा है वो सत्य है। किंतु कैसे? क्या? ये एक बहुत लंबी कथा है जिसको बताने का अभी समय नहीं है। अभी तुम शीघ्र जाओ और अपनी माता के संकट को हरो। किंतु गुरुदेव, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पुत्र, तुम सिद्धि लोक की यात्रा पर थे और हम गुरु धर्म में बंधे थे। किंतु अब स्थितियां इतनी कुरूप हो गई हैं कि स्वयं मैं तुम्हें वापस जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ, अपना पुत्र धर्म निभाओ। शीघ्र करो पुत्र, तुम्हारी माता अंजना को मृत्यु दंड मिला है। मृत्यु दंड मिला। मेरी माता को मृत्यु दंड? कहाँ है वो इस समय? वो इस समय दक्षिण राज्य के राजा चारुदत्त के कारागार में बंदी है। महाराज, चारुदत्त के राजकुमारों की हत्या के अपराध में
इस स्त्री को मृत्यु दंड दिया जाए। कौन है ये वानर बालक जो न्याय की प्रक्रिया में बाधक बन रहा है? इसे दूर हटाओ और मृत्यु दंड की प्रक्रिया को पूर्ण करो। सावधान! जो कोई भी मेरी माता के समीप आने का अथवा उनके सम्मान में अपशब्द बोलने की दृष्टता करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। वानर बालक, तुम जिसका पक्ष ले रहे हो वो एक अपराधिनी है। यदि तुम इसका पक्ष लोगे तुम भी मृत्यु दंड के भागीदार बनोगे। राजन, यदि किसी में साहस है तो आगे बढ़े। सैनिकों, इस उद्दंड बालक को बंदी बना लो। राजन, मेरी माँ के संदर्भ में बुरा करने वाला तो दूर, अप्रिय सोचने वाला भी मेरे हाथों मृत्यु निश्चित पाएगा। तीनों लोकों में
वानर बालक, तुम्हें इसका अपराध ज्ञात नहीं है। ये मेरे पुत्रों की हत्यारिणी है। असंभव। सूर्यदेव का उदय पश्चिम से संभव है। 10 दिशाओं का अपना मूल मार्ग छोड़ना संभव है, किंतु मेरी माँ का ऐसा घृणित कुकृत्य करना तो दूर, उसका सोचना भी असंभव है। आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है राजन। बालक, जब प्रमाण प्रत्यक्ष हो तो भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारी माँ की पोटली से ही मेरे पुत्रों के कटे हुए शीश प्राप्त हुए थे। कोई आवश्यक नहीं है कि नेत्र से देखी हुई समस्त वस्तुएं, समस्त घटनाएं वही हों। हो सकता है कि आपके पुत्र जीवित हों। बालक, यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, यदि मेरे पुत्र जीवित हैं, तो वो कहां हैं? ये रहे आपके पुत्र। पिता रानी, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद मुनि। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम लोग अपनी माँ को छोड़कर? हम वन में थे, मार्ग भटक गए थे पिताश्री। वन में? ये ब्राह्मण देव ना जाने कहां से आ गए और हमें निकालकर वहां से ले आए। बहन, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भ्रम के वशीभूत मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, बहुत अन्याय किया तुम पर। मुझे क्षमा कर दो बहन। क्षमा तो भूल के लिए मांगी जाती है राजन। आपने कोई अन्याय नहीं किया है, कोई भूल नहीं की। आपके कंधों पर दो उत्तरदायित्वों का बोझ था। एक कंधे पर राजधर्म का बोझ, तो दूसरे कंधे पर पितृधर्म का बोझ। पितृवियोग को सहना एवं राजधर्म को तोड़ना एक विवेकशील एवं न्यायप्रिय राजा के लिए अत्यंत कठिन एवं पीड़ादायक होता है। आपने तो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, और धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए कि आपकी इस न्याय प्रक्रिया के कारण इतने लंबे अंतराल के बाद मैं अपने पुत्र से मिल पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहन को प्रसन्नता का इतना बड़ा उपहार दिया है कि मैं जीवन भर आपको नहीं भुला पाऊंगी। अच्छा,
अब हमें आज्ञा दे। राहु, प्रभु हनुमान सिद्धि लोक की यात्रा से लौट चुके हैं। अब तुम्हें प्रभु से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा समय आरंभ होने वाला है राहु। देवी माया, महाराज केसरी एवं महारानी अंजना के जीवन की बिछी चौसर पर मैंने दुखों एवं कष्टों के ऐसे पासे फेंके हैं जिसने मृत्यु दंड दिलवाकर एक का तो जीवन ही शेष कर दिया है, शीश काटने के अपराध में। दूसरे को दुखों के कोलू में ऐसा जोता है कि वो जूते जूते ही अपना जीवन समाप्त कर देगा। और तीसरा मेरा शत्रु मारुति लौट कर आने के पश्चात इनकी पीड़ा का वृतांत सुनकर अपने प्राण त्याग देगा। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप आप निश्चित ही अंजना की मृत्यु का समाचार लाए होंगे। नहीं नहीं राहुदेव, मैं तो आपके चौसर खेलने के कौशल को देखने आया था। अच्छा, तो यूं कहिए कि आप चौसर खेलना सीखना चाहते हैं। बैठिए, हम आपको यूं करके चौसर खेलना सिखा देंगे। बैठिए। नहीं नहीं, आज नहीं, और किसी दिन। वैसे राहुदेव, आपकी सारी चालें अब उल्टी पड़ने वाली हैं। मुनिवर, राहु की चालें कभी उल्टी नहीं पड़ती, कभी नहीं। नारायण नारायण। किंतु समय का चक्र अब उलट गया है राहुदेव। संभव है कि अब चाल चलने वाला ही चौसर पर यत्र तत्र लुढ़कता फिरे। नारद मुनि, आपकी बातें कुछ रहस्यमयी लग रही हैं। आशय क्या है आपके कहने का? आशय ये है कि माता अंजना पूर्णतः सुरक्षित है राहुदेव। यह कैसे संभव है? नारायण नारायण। यह ऐसे संभव हुआ है कि अंजनी पुत्र हनुमान पृथ्वी लोक पर वापस आ चुके हैं तथा उन्होंने माता अंजना को मृत्यु दंड से बचा भी लिया है। मैं तो आपको समझाने आया था कि यदि आप अपना जीवन बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। हितकर होगा कि आप कहीं भाग जाइए। नारायण नारायण। किंतु भागकर भी जाइएगा कहां? भागने से दंड और भी कठिन होगा। इसलिए भागने का प्रयत्न भी नहीं कीजिएगा राहुदेव, क्योंकि आप जहां भी छुपिएगा अंजनी पुत्र से आपको कोई नहीं बचा सकता राहुदेव। एवं देवी, इन श्रीमान के बुरे दिन तो आने ही वाले थे, किंतु इनके कुकृत्य में सहभागी होने के कारण आपका भी दंड योग प्रारंभ ही हो गया समझिए। नारायण नारायण। नारद मुनि, जिसका तुम इतना बखान कर रहे हो, वो धृष्ट वानर बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। नारायण नारायण। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप उनकी गदा के सम्मुख होंगे। तब तक समय की प्रतीक्षा कीजिए। नारायण नारायण।
शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आप विलाप मत कीजिए। एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं अब तुम्हें अपने जीवन में देख ही नहीं पाऊंगी। वैसा दिन कभी भी नहीं आएगा माता, जिस दिन आप चाहें और अपने पुत्र को ना देख पाएं। आप जब इच्छा करोगी, आपका ये पुत्र अपने सम्मुख खड़ा पाओगी। किंतु ये सब कैसे हुआ माता? कैसे हुई आपकी ये स्थिति? और पिताश्री कहाँ है माता? ऐसी विकट स्थिति में तो उन्हें आपके साथ होना चाहिए था। पार्वती, परिस्थितियां इतनी विषम हो गई थी कि मेरा जीवन बचाने हेतु उन्हें मुझे त्यागना पड़ा। उन्हें मुझे त्यागना पड़ा। उन्हें मुझे त्यागना पड़ा। आज से, अभी से, इसी क्षण हमारे एवं हमारी पत्नी के अटूट संबंध को समाप्त करता हूँ। क्या उन्होंने आपको त्याग दिया? किंतु जानबूझकर नहीं, धर्म को बचाने हेतु उन्हें मुझे त्यागना पड़ा। ऐसा क्या घटित हो गया माता? बहुत कुछ मारुति, बहुत कुछ। बहुत लंबी कथा है, पल दो पल में समाप्त होने वाली कथा नहीं है। पिताश्री कहाँ है? वो सेठ नरोत्तम दास क्या दास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।